एक आर्मी के जवान आर्मी के मेजर बनकर 15 लड़कियों के साथ दुष्कर्म करता है, शारीरिक संबंध बनाता है और शादी करने का झांसा देता है और पैसा का ठगी करता है। और अगर वंदे भारत ट्रेन में सूटकेस चोरी नहीं होता तो यह जो घटना है लोगों के सामने नहीं आता और यह आर्मी के जवान आर्मी के मेजर बन के लड़कियों को लूटता रहता और अपना हवस का शिकार बनाता रहता। लेकिन एक सूटकेस चोरी होता है और फिर सूटकेस चोरी होने का शिकायत लिखवाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आर्मी के मेजर साहब जो होते हैं उनको से गलती हो जाता है और मेजर साहब के काली सच्चाई लोगों के सामने आ जाता है और मेजर साहब जो होते हैं सलाखों के पीछे चले जाते हैं। तो आप लोग को यह जो कहानी है ज़रूर सुनना चाहिए, जिससे कि भविष्य में आप लोगों के साथ में इस तरह का घटना ना हो। और मेजर साहब जो होते हैं खास करके अमीर घर के लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं और उसके साथ में इस तरह का घटना करते हैं, जिसको सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इस कहानी को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है गुड्डू और मैं इस चैनल पर क्राइम की कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। एक लड़का जिसका नाम सवाज रहता है और यह लड़का उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला होता है। सवाज के पिता का नाम मुश्ताक अली खान होता है और यह सेना से रिटायर रहते हैं। सवाज का 2015 में आर्मी के सपोर्ट कोटे के चलते सवाज जो होता है आर्मी में ज्वाइन होता है और यह सिलीगुड़ी जम्मू कश्मीर में तैनात रहता है। लेकिन सवाज जो होता है आर्मी के नियमों को पालन नहीं करता है, जिसके कारण से वहाँ पर पनिश भी दिया जाता है और नौकरी से निकाल दिया जाता है और फिर आखिरकार सेना से भी रिटायर कर दिया जाता है। सवाज की शादी भी हुआ रहता है और सवाज के 2 बच्चा भी रहता है, लेकिन फिर भी सवाज जो होता है वह शादी.com और अन्य डेटिंग ऐप पर अपना अकाउंट बनाता है, लेकिन अकाउंट में सवाज जो होता है वह अपना नाम नहीं लिखता है, बल्कि यहाँ पर हर्षित चौधरी नाम लिखता है और हर्षित चौधरी नाम का एक फर्जी आधार कार्ड भी बना लेता है। और सवाज जो होता है हर्षित चौधरी के नाम का एक फर्जी आर्मी मेजर के आईडी कार्ड भी बना लेता है और सवाज जो होता है डेटिंग साइट पर बायो में लिखता है आर्मी मेजर हर्षित चौधरी। अब सवाज जो होता है डेटिंग साइट पर मुंबई, अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत के 15 से अधिक लड़कियों को अपना जाल में फंसाता है और फिर सवाज जो होता है सबसे मेजर हर्षित चौधरी के नाम से बात करता है और लड़कियों को घूमने के लिए दूर दूर जगह पर लेकर जाता है और वहां पर लड़कियों के साथ में काफ़ी समय बिताता है और फिर लड़कियों का शोषण करता है, उसके साथ में संबंध बनाता है। अब यहाँ पर लड़कियों को मालूम नहीं होता है कि आर्मी मेजर हर्षित चौधरी जो है वह एक फर्जी आर्मी मेजर है और इसका नाम सवाज है। अब कुछ दिन के बाद सवाज के खिलाफ अलीगढ़ में एक शिकायत भी दर्ज कराया जाता है और उसमें पीड़ित लड़की जो होती है वह बताती है कि एक मेजर हर्षित चौधरी है जो कि डेटिंग साइट से बात करता है और फिर अपना जाल में हमको फंसा लेता है और फिर हमको कई जगह पर घुमाने के लिए लेकर जाता है और मेरे साथ में संबंध बनाता है और शादी करने का झांसा देता है। और यहाँ तक कि सवाज जो होता है इस लड़की के घर वालों से भी मिलता है और वहाँ पर अपने आप को आर्मी के मेजर हर्षित चौधरी नाम बताता है। अब यहाँ पर सवाज जो होता है कुछ दिन के बाद इस लड़की के घर वालों से 1 लाख रुपया लेता है और बोलता है कि जब मेरे पास में पैसा आ जाएगा तब हम आपको वापस कर देंगे। अब यहाँ पर सवाज जो होता है पैसा लेता है और फिर सवाज जो होता है गायब हो जाता है। इस तरह से सवाज जो होता है और भी लड़कियों के साथ संबंध बनाता है और शादी का झांसा देता है और फिर घर वालों से कुछ पैसा लेकर फरार हो जाता है।
लेकिन समाज के ऊपर एक लड़की केस भी करती है, लेकिन कई ऐसे अमीर घर के लड़की जो होती है वह अपना इज्जत बचाने के लिए यह सब बात को दबाए रखती है और ना तो केस करती है और ना ही किसी को बताती है, क्योंकि लड़की के साथ में स्कैम के साथ साथ लड़की के साथ संबंध भी बनाता था। अब यहाँ पर सवाल जो होता है, यह काम अमीर घर के लड़कियों के साथ में करता है, लेकिन सवाल जो होता है वह कभी भी पकड़ा नहीं जाता है। अब 2 सितंबर 2024 को वंदे भारत ट्रेन में सवाज का एक सूटकेस चोरी हो जाता है और फिर सवाज जो होता है वह रेलवे स्टेशन के पास में शिकायत लिखवाता है और यहाँ पर सवाज जो होता है वह भूल जाता है कि मेरे पास में जो आधार कार्ड है वह एक फर्जी आधार कार्ड है। अब यहाँ पर सवाज जो होता है वह अपना नाम हर्षित चौधरी लिखवाता है और हर्षित चौधरी के नाम का आधार कार्ड को भी यहाँ पर जमा करता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है हर्षित चौधरी के नाम से शिकायत लिखता है और फिर सूटकेस खोजने में लग जाता है। अब यहाँ पर सवाज जो होता है शिकायत लिखवाकर अपना घर चला जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद यहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि जो हर्षित चौधरी नाम का आधार कार्ड है वह एक फर्जी आधार कार्ड है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है सीसीटीवी कैमरे से सवाज का फोटो निकालता है और फिर खोज कर गिरफ्तार कर लेता है। अब पुलिस जब सवाज को गिरफ्तार करता है तब यहाँ पर सारी कहानी पता चलता है और पुलिस जो होता है जब सवाज के मोबाइल को चेक करता है तब उसमें 15 लड़कियों के साथ बातचीत किया हुआ मिलता है, जिसमें कि अपने आप को हर्षित चौधरी नाम बताता दिख रहा होता है। और जब पुलिस इन लड़कियों से जांच करता है तब लड़कियों का कहना होता है कि सवाज जो है किसी से 1 लाख रुपया तो किसी से 2 लाख रुपया उधार बोलकर लेता है और फिर गायब हो जाता है और बात नहीं करता है। और फिर सवाज जो होता है पुलिस को अपना पूरा नाम बताता है, सवाज मुख्तार अली खान। और जब पुलिस सवाज को गिरफ्तार करके अपने पास में रखा हुआ रहता है तब वहां पर भी सवाज के मोबाइल पर एक लड़की का कॉल आता है। तब यहाँ पर पुलिस जो होता है उस लड़की के फ़ोन को उठाकर बताता है कि आप जिस हर्षित चौधरी से बात करती थी वह हर्षित चौधरी नहीं बल्कि सवाज मुख्तार अली खान है और वह अभी पुलिस के गिरफ्त में है। अब यह बात जब लड़की सुनती है तब वह सोचने पर मजबूर हो जाती है और यह लड़की भी बताती है कि यह लड़का जो सवाज होता है हमको से 1 लाख रुपया उधार लिया हुआ है। और कुल मिलाकर अब पुलिस जो होता है कुल 15 लड़कियों का डिटेल सवाज के मोबाइल से बरामद करता है, खोजता है। अब पुलिस जो होता है सवाज को जेल भेज देता है और सवाज के ऊपर और भी गहराई से जांच करना शुरू कर देता है कि और कितने लड़कियों के साथ में यह लड़का जो है इस तरह का घटना का अंजाम दिया है। इस घटना को बताने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। जैसा कि आपने देखा कि डेटिंग साइट से एक लड़का जो कि अपना नाम बदलकर लड़कियों से बात करता है और फिर लड़कियों के साथ में संबंध बनाता है और पैसा उधार मांगकर फरार हो जाता है। तो आप लोग बिल्कुल भी इस तरह के लड़कों के ऊपर विश्वास ना करें और अपना परिवार का ख्याल रखें और ऐसे लड़कों से बचें। इस घटना के ऊपर आप लोग का क्या कहना है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।